पब्लिक पिटीशन जिसमें छात्र, नौजवान, अभिभावक ने मिलकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया है और उनसे आग्रह किया है कि जो यहाँ पे छात्रावास की जो बिल्डिंग है उसमें तत्काल स्नातक की पढ़ाई शुरू की जाए। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने हम लोगों के मांग को स्वीकार करते हुए और उन्होंने अग्रसर कार्रवाई करते हुए प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन पढ़ाई है वो वहाँ पे शुरू होनी चाहिए, जिसमें छात्रावास बना हुआ है। 36 कमरा है और कमरा काफ़ी है स्नातक की पढ़ाई शुरू होने के लिए। और यही हम लोगों के अंचल पदाधिकारी को, हर जिला पदाधिकारी को ज़मीन चयन करने के लिए आदेश आया हुआ है आज से लगभग 6 महीने पूर्व। लेकिन हरलाखी प्रखंड में अभी तक कोई ज़मीन ऐसा चयन नहीं हो पाया जहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। हरलाखी प्रखंड के लोगों का मांग है कि प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाए। नमस्कार, इस समय आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हमारे साथ राघवेंद्र रमन हैं। आज बातचीत करेंगे डिग्री कॉलेज को लेकर। लगातार बिहार सरकार ने जो है प्रत्येक प्रखंड में जो है एक डिग्री कॉलेज को लेकर आदेश जब से जारी किया है उसके बाद जो है प्रत्येक प्रखंड में जो है डिग्री कॉलेज बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस समय हरलाखी प्रखंड की बात करें हम, हरलाखी प्रखंड में जो है अभी तक जो है ज़मीन चिन्हित कर यहाँ से भेजा नहीं गया है। लगातार यहाँ हरलाखी प्रखंड मुख्यालय में लोग जो है डिग्री कॉलेज बनाने को लेकर मांग उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघवेंद्र रमन है। राघवेंद्र रमन से बातचीत करेंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इस चेहरा को आप जानते होंगे। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इसका कीमती समय निकाल करके मुझे अपने चैनल पे बातचीत करने का मौका दे। बिहार सरकार ने डिग्री कॉलेज लगातार जो है पूरे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज को लेकर आदेश किया है। उसके बाद से प्रत्येक प्रखंड में जो है डिग्री कॉलेज बनना शुरू हो गया है। इसका सेक्शन भी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा। क्या लगता है हरलाखी प्रखंड मुख्यालय में अभी तक ज़मीन जो है यहाँ से चिन्हित कर नहीं भेजा गया है, इसको लेकर क्या ख्याल है? देखिए, हर सरकार का सीधा सीधा प्रावधान है कि जितने भी प्रखंड है उस हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करना है। और इसी पे सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उस पे हर प्रखंड अंचल पदाधिकारी को, हर जिला पदाधिकारी को ज़मीन चयन करने के लिए आदेश आया हुआ है आज से लगभग 6 महीने पूर्व। लेकिन हरलाखी प्रखंड में अभी तक कोई ज़मीन ऐसा चयन नहीं हो पाया जहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा सके। अभी तत्काल जो गाँव के जो लोग आंदोलित हैं या उग्र हैं सिर्फ इसलिए हैं कि जो यहाँ पे क्लास का जो संचालन होना है, क्लास संचालन होने को लेकर के इन लोगों का मांग है, हरलाखी प्रखंड के लोगों का मांग है कि प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक सरकार यहाँ पे ज़मीन चयन नहीं कर लेती है तब तक। अभी लोगों में ऐसा अफवाह फैला है और सच्चाई कितनी है वो तो जब तक ऑफिशियली लेटर जारी नहीं होगा तब तक तो ऐसा कुछ कहना वाजिब नहीं होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो +2 कॉलेज हैं, उस कॉलेज में डिग्री कॉलेज के लिए संचालन के लिए क्लास का चयन किया जा रहा है। और वैसे कॉलेज में जो कॉलेज लगातार विवादित है, वहाँ पे छात्र छात्राओं के बीच में छात्र छात्राओं और कॉलेज प्रशासन के बीच में लगातार तरह तरह के बातें होती रहती है। थाना का उसमें लगातार इंटरफेरेंस रहता है। सरकार यूजीसी का डायरेक्ट गाइडलाइन है कि जो बाहरी पुलिस प्रशासन है छात्र और कॉलेज प्रशासन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो उस माहौल में क्या वो ऐसा माहौल है जहाँ पे संचालन किया जा सकता है? तमाम तरह की प्रश्न चिन्ह हैं। और इसी तरीक़े को लेकर के सभी आज सब लोगों ने बैठक भी किया है। यहाँ के जो जितने भी जागरूक नागरिक हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, और सभी लोगों का एक मत रहा है कि जो यहाँ पे बालिका उच्च विद्यालय के जो छात्रावास है, जो 36 कमरों का बना हुआ छात्रावास है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जब से वो छात्रावास का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक वहाँ पे छात्रावास चालू नहीं हो सका। और यहाँ के लोगों का मांग है और यहाँ पे ज़रूरत भी उस तरीके से नहीं है गर्ल्स हाई स्कूल की जितने बॉयज़ हाई स्कूल की ज़रूरत है। यदि बॉयज़ हाई स्कूल रहता तो वहाँ पे छात्र रह रहे होते, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल की वैसा ज़रूरत अभी नहीं है। तो इस ज़रूरत को देखते हुए कि स्नातक की जो पढ़ाई है वो वहाँ पे शुरू होनी चाहिए, जिसमें छात्रावास बना हुआ है। 36 कमरा है और कमरा काफ़ी है स्नातक की पढ़ाई शुरू होने के लिए। और यही हम लोगों की भी मांग है। डिग्री कॉलेज को लेकर जितना भी कमरे की ज़रूरत हो वो यहाँ पे सुचारू रूप से उपलब्ध है। क्या लगता है कि यह जो है संचालन शुरू हो पाएगा, उसमें संभव है?
निश्चित शुरू हो पाएगा। और यहाँ पे एक पब्लिक पिटीशन जिसमें छात्र, नौजवान, अभिभावक ने मिलकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया है और उनसे आग्रह किया है कि जो यहाँ पे छात्रावास की जो बिल्डिंग है उसमें तत्काल स्नातक की पढ़ाई शुरू की जाए। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने हम लोगों के मांग को स्वीकार करते हुए और उन्होंने अग्रसर कार्रवाई करते हुए प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन भेजा है। और हम लोग जब शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवेदन इनका चल जाएगा तो फिर हम जो भी यहाँ पे अभिभावक हैं उन सभी के साथ मिल करके जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जो उस छात्रावास में उसमें क्लास की संचालन की जाए। मधुबनी डीएम जो है लगातार जो है इस मामले को लेकर एक्टिव है। उन्होंने कहा था जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराया जाए। क्या लगता है हरलाखी सीओ की इतना बड़ी लापरवाही अब तक जो है उपलब्ध नहीं कराया जाए? क्या हरलाखी प्रखंड में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां जमीन नहीं है? देखिए, सरकार का जो काम है वो तो हमेशा प्राथमिकताएं के तौर पे चलती रहती है, लेकिन उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि डिग्री कॉलेज का स्थापना होना है। क्योंकि यहाँ पे हजारों छात्र, जो लड़कियां हैं जिसको कॉलेज, जिला में महाविद्यालय है वहाँ पे जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, उस तमाम समस्याओं को देखते हुए अंचल पदाधिकारी को प्राथमिकता के तौर पर जमीन चयन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। ये हरलाखी प्रखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना दिन होने के बाद हमने आवेदन भी दिया था। हमने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लेटर पैड पे राघवेंद्र रमन ने आवेदन भी दिया था आज से लगभग 4 महीना पूर्व कि आप यहाँ पे एक ज़मीन चयन कीजिए, इस तरीके की प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपना प्राथमिकता के तौर पे नहीं लिया और यही कारण है कि आज इस तरीके का मैटर सामने खड़ा है। लगातार राघवेंद्र रमन जो है लगातार 2017 में भी डिग्री कॉलेज को लेकर इसी प्रखंड मुख्यालय पर जो है धरना दिया था। आज देखिए वही चीज़ हुआ। इस धरना का कितना सफल हुआ और लोग कह रहे हैं कि एमएसयू क्या कर पाता है। एमएसयू लगातार जो है छात्र को लेकर संघर्ष करती रही है और देखिए आज हरलाखी प्रखंड में ही नहीं बल्कि जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज जो है एमएसयू का यह श्रेय जा रहा है। और लगातार राघवेंद्र रमन जी छात्र को लेकर आप संघर्ष करते रहे, सड़क से लेकर सदन तक आपने कई जगह आंदोलन किया, दिल्ली में हो चाहे पटना में हो, रोड मार्च करके तरह तरह की जो है विरोध प्रदर्शन किया। क्या लग रहा है डिग्री कॉलेज अगर हरलाखी में आज बन जाता है, हो जाता है, डिग्री कॉलेज यहाँ हो जाएगा, छात्र को कितना फायदा होगा और यहाँ के लोगों में क्या कुछ माहौल होगा? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के जो छात्र हैं, जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो जा कर के मधुबनी, दरभंगा या पटना में जा कर के अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रूम रेंट देना पड़ता है, खाना का देना पड़ता है, 8 से 10 हज़ार रुपये हर छात्र को हर महीने देना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को स्नातक की शिक्षा ग्रहण करवा सके, और उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुल जाएगा तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब डिग्री कॉलेज खुलेगा तो छात्र राजनीति का भी अवसर मिलेगा। यहाँ के नौजवान जो पॉलिटिक्स में आगे आएंगे, छात्र राजनीति, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी होती है छात्र पॉलिटिक्स, और उनके लिए भी एक माध्यम बनेगा और यहाँ पे निश्चित सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, सभी लोगों को फ़ायदा होगा। क्या लगता है कि बिहार में है शिक्षा किस तरह से अभी स्तर पे जो है सुधार हुआ है या कुछ पहले से और हालात ख़राब हो चुका है? देखिए, मतलब सरकार के फाइलें गुलाबी है और ज़मीन की हकीकतें कुछ और हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब ढकोसला है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीन स्तर पे जाइएगा तो अभी हाई स्कूल में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने वहाँ के हेडमास्टर को बोला कि यहाँ पे आपके बच्चे 5 बच्चे नहीं थे। हाई स्कूल में जहाँ पे बच्चे रहने चाहिए थे, कम से कम 1000 बच्चे का वहाँ पे एडमिशन होगा, वहाँ 5 बच्चे का क्लास नहीं आते। एक क्लासरूम नहीं खुलता, सब क्लासरूम में धूल भरा पड़ा है। और जितने भी यहाँ पे कोचिंग संस्थान हैं, हर कोचिंग संस्थान स्कूल के समय में अपना कोचिंग चलाते हैं। तो हम लोगों ने उनको भी बोला है कि आप बच्चे को यहाँ लाइए, और जितने भी आप शिक्षा पदाधिकारी को कंप्लेन कीजिए, बोलिए कि भाई यहाँ पे जो भी इलीगल तरीके से जो कोचिंग संस्थान चल रहा है, जो बच्चे को दिग्भ्रमित करते हैं और उस बच्चे को स्कूल नहीं भेज के अपने निजी संस्थान में अपने निजी स्वार्थ के लिए रखे हुए हैं, उन सभी निजी संस्थानों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को स्कूल तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें बाधा अभी निजी संचालक बन रहे हैं, और उनको भी दूर करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया, आवेदन देने के लिए बोला है। और यहाँ के भी जो लोग हैं उन लोगों ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, आप इस तरीके का आवेदन दीजिए, और नहीं होगा तो हम लोग भी अपने पर्सनल लेवल से इस चीज़ को करेंगे। तो ये हमारे साथ राघवेंद्र रमन थे, जो लगातार जो है छात्र को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। और जिस तरह से बताया, अब हरलाखी में डिग्री कॉलेज जो है बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ के छात्रों के लेकर जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, और एक सहूलत भी होगा कि लोग जो दरभंगा, मधुबनी और जो है पटना जैसे शहर में जाकर अपनी जो है स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें जो है ये डिग्री कॉलेज
होने से अब आने वाले भविष्य के जो छात्र हैं उनको सहूलत मिलेगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे थे, हमें इजाजत, शुक्रिया।